हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हार्दिक कुमार। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं कैसे पटाया सिटी से बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट तक पहुंचा था बाय बस, और पूरा सफ़र कैसे रहा वगैरह। और फिर वहाँ एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते ही कुछ माहौल ऐसा था, न्यू ईयर होने की वजह से काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन वगैरह थी, और वैसे भी माहौल ऐसा ही रहता है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है। और फिर वहीं थर्ड फ्लोर से मैं सीधा पहुँच गया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, वो रहा ऊपर थर्ड फ्लोर, क्योंकि मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, क्योंकि जो मेरे पास थाई बात वहाँ बचे हुए थे उसको मैं इंडिया में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वहीं पे एक्सचेंज करवाने के लिए मैं पहुँच गया सीधा। मैंने अपने बचे हुए पैसे थाई बात वो रिटर्न कर दिए यहीं एयरपोर्ट पे, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे। ये सुपर रिच बना हुआ है, ये दरअसल बेसमेंट में बना हुआ है जहाँ से आपको मेट्रो जाने के लिए ट्रेन वगैरह मिलती है, वहीं पे आना है। ये गली पूरी है, यहाँ पे सारे एक्सचेंज बने हुए हैं, और इसके बाजू वाली आगे जब जाएंगे तो वहाँ से आपको मेट्रो मिलती है, मेट्रो रेल लिंक जो सुवर्णभूमि से आपको पाया था लेके जाएगी, जिससे मैं गया था। तो ये एक हैप्पी रिच है, सुपर रिच वाला ये ऑरेंज कलर का, और दूसरा एक और वहाँ सुपर रिच बना हुआ है हरे कलर का। तो वो सारे अच्छे रेट दे रहे हैं। सुपर रिच वैसे भी फेमस है, आप उसका ऑनलाइन वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और ये रहा क्लूक काउंटर यहाँ पे बेसमेंट में। तो इन केस आप डे टाइम में आते हैं 8 सुबह के 8 बजे लेकर रात के 11 बजे तक, तो आप अपना सिम कार्ड या फिर रेल पास वगैरह कुछ भी आप उससे बुक करवाते हो तो वो यहाँ से मिलेगा आपको बेसमेंट में। और बाकी भी सिम कार्ड वगैरह के यहाँ बने हुए हैं, कुछ बंद हो चुके हैं, तो आपको बेसमेंट में आना है। काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था, सुपर रिच नहीं मिला, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क पे पूछा तो वो बोले यहीं है बेसमेंट में। तो आप वापस आ रहे हो जब यहाँ से बैंकॉक से इंडिया, तो यहीं पे करेंसी चेंज करवा लो, स्पेशली सुपर रिच है तो उसके अच्छे दाम मिलेंगे। थोड़ा सा ही डिफरेंस आया मेरे, तकरीबन वहाँ से जो लेके आया था, मैं जब लेके आया था तभी वहाँ पे दाम कम थे, अभी तो बढ़ गए हैं 5 पैसे ऑलमोस्ट। तो इस वजह से थोड़ा बेनिफिट हुआ, वरना घाटा ही था। बट फिर भी अभी है तो घाटा ही, बट इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो आप ये कर सकते हो। उधर अदरवाइज़ बेस्ट तरीका तो यही है कि जैसे मैंने किया था, वहाँ से आप आ रहे हो तो वहीं से किसी पहचान वाले से जो फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं, या फिर अगर टूरिस्ट एजेंसी वाले से आप बुक करवाते हैं तो उसके पहचान से किसी से अगर अच्छा रिश्ता है तो उसको बोलो वही अरेंज करवा देगा, तो वो दाम थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। मेरा बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है, और ये स्पाइस जेट का काउंटर। दरअसल वो जो लिखा है जी वहाँ पे था लिखा हुआ, बट उन्होंने इधर शिफ्ट किया हुआ है ऐप में। और हर फ्लाइट के तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले आपकी फ़्लाइट का काउंटर ओपन हो जाता है। तो एक बार वहाँ लाइन में लगने से पहले वो जो पहली स्क्रीन दिख रही है ये वाली, वहाँ पे देख ले अपना फ़्लाइट नंबर, क्योंकि अभी एक भाई साहब आए थे, उनकी फ़्लाइट कुछ थी 3:30 बजे दिल्ली की, और यहाँ के लाइन में खड़े हो गए। फिर आधे 1-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उन्हें पता चला कि वो गलत लाइन में खड़े हैं, अभी तो उनकी ये बोर्डिंग पास वाली प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुई, चेक इन वाली। तो फिर वो चले गए बेचारे मायूस हो के, और अभी यहीं कहीं बैठे हो गए, क्योंकि हमारी अब फ्लाइट जो 2 बजे की उसका ख़त्म होने के बाद उनके 3:30 बजे की फ़्लाइट का शुरू होगा। तो वो थोड़ा सा देख लें। तो आपको यही करना है, आना है, अपना बस पासपोर्ट दिखाया, और मैंने जो वीज़ा टिकट का प्रिंट आउट लिया था वो दिखाया, और टिकट दे दी। बोला विंडो सीट देना, बट एग्ज़िट सीट के आगे पीछे मत देना, क्योंकि उसमें पुश बैक नहीं होता है। तो हो गया डन। अब ये लेके मैं जा रहा हूँ आगे इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन मेरा होगा, वो जो पर्ची मुझे दी थी वगैरह वो सब तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, बट ये मिल चुका है, चेक इन डन। और बैग तो यही एक वाला है, तो इसको कुछ अंदर डालने की ज़रूरत है नहीं मुझे। और फिर वहाँ से अपना बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट करने के बाद, चेक इन हो गए, प्रोसेस सब कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बढ़ गया। वहीं से सीधा रास्ता आपको सामने दिखता है, और वहाँ पे लिखा होता है इंटरनेशनल डिपार्चर। तो बस वहीं सीढ़ी बनी हुई होती है, वहाँ से आपको ऊपर चढ़ जाना है, और आगे प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऊपर के फ्लोर पे आ चुका हूँ, और अभी मुझे लगना है इस लाइन में सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। यहाँ पे मुझे अपना थैला वेला दिखाना होगा। सो सिक्योरिटी चेक इज़ डन। जैसा मैंने बोला था कि पानी की खाली बोतल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे जूते भी निकलवाते हैं, इंडिया में नहीं निकलवाते हैं। इंडिया में बेल्ट निकलवाते हैं, यहाँ नहीं निकलवाते। और यहाँ पे तो इनका पूरा स्कैनर बना हुआ है, तो आपको सिर्फ ऐसे हाथ खड़े करके खड़े रह जाना है, आपका एक्सरे निकल जाएगा। और पासपोर्ट भी रखवा देते हैं, सब चीज़ें। पावर बैंक भी चेक करते हैं कि ज़्यादा बड़ी पावर बैंक आप नहीं ले जा रहे, तो 15-20 हज़ार mAh तक की ठीक है। 20,000 25,000 फिर उससे ज़्यादा बड़ी पावर बैंक होगी तो वो अलाउ नहीं करते। और भीड़ मची हुई, रास्ते में खड़े हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। तो बस अभी नीचे इमिग्रेशन और फिर फ़्लाइट के इंतज़ार में जैसे ही लगती है प्लेटफॉर्म पे भाग के चढ़ जाना है और बैठ जाना है, वरना खड़े खड़े जाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा इमिग्रेशन हो गया। पासपोर्ट पे थप्पा लग चुका है कि मैं जा रहा हूँ वापस इंडिया, यहाँ पे नहीं रुक रहा। इनको बोल दिया अच्छे से, भाई मैं नहीं रुक रहा, इतने दिन तो बहुत हो गए, ढंग का वेज खाना देते नहीं तुम लोग, अब तुम्हारे लिए नॉनवेज बन जाए क्या? तो हो गया है डन। बस अभी यहीं घूमना है एयरपोर्ट में इधर उधर। 1:45 तो हो रहा है, 1 बजे का वैसे फ़्लाइट लग जाएगी प्लेटफॉर्म पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। और सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करने के बाद फिर आगे आप पहुंच जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, जहां पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है और एक डिपार्चर कार्ड जो आते वक्त आपको आपकी फ़्लाइट वालों ने दिया होता है। उसी का आधा टुकड़ा जो मैंने आपको शुरू वाला ब्लॉग में बताया था वही आपको यहाँ पर रिटर्न करना होता है। और फिर वो प्रोसेस डन करने के बाद आप बाहर पहुँचते हैं, वो जो यही जगह है। और फिर यहाँ से बस आगे आपको साइन बोर्ड को फॉलो करते जाना है और अपनी टिकट पर देखना है कि आपका गेट नंबर कौन से फ़्लाइट आ रही है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए मैं ले चलता हूँ अपने गेट की ओर, अपनी फ़्लाइट की ओर। ये सारा ड्यूटी फ्री, ले जाओ बक्से भर के। तो एयरपोर्ट पे ही बने हुए है इसके वेट रिफ़ंड काउंटर्स, तो आप वहाँ से अपने वेट का रिफ़ंड ले सकते हैं। बस अभी काफ़ी ज़्यादा चलना है यार। F3 है मेरा, बहुत दूर है। और ये अंदर भी एक्सचेंज बने हुए हैं, तो बाहर से अगर आप चेंज करवाना भूल गए तो अंदर करवा सकते हैं, बट इतना अच्छा दाम नहीं मिल रहा। और ये वाली सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये है बैंकॉक का सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा है और खूबसूरत भी। काफ़ी सारे अलग अलग गेट्स बने हुए हैं, तो आपके टिकट के हिसाब से आपको देख के जाना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा, खुद की भी दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। वैसे सब जगह बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको देखते जाइए और फॉलो करते जाइए, इतनी भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता होनी चाहिए। वैसे भी ये सीक्वेंस में ही होता है, चेक इन किया, वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास लिया, फिर सिक्योरिटी चेक, फिर इमिग्रेशन, इनको बता दो कि मैं जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से अंदर आ गए और अपने गेट की ओर जहाँ पे आपकी फ़्लाइट लगेगी प्लेटफॉर्म पे। और ये रहा वेट रिफंड काउंटर, यहीं से आप जहाँ से अंदर आते हो। और आगे की साइड गेट बने हुए हैं, तो ये लाइन लगी है, इसी वजह से लगी है। तो अगर आप भी वेट रिफंड लेना चाहते हो थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना फ़्लाइट छूट जाएगी। बस यहाँ से भी आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपके गेट पे डिपेंड रहेगा, जी इधर है, ई उधर है और F सीधा है। तो मेरा F3 है, तो मैं सीधे जाऊँगा। आप अपना देख लियो, उस हिसाब से आपको जाना है। तो यहाँ मेरा F3 है, तो मैं इस तरफ जाऊँगा।
ओके, तो मैं अंदर आ चुका हूँ F3 गेट यहाँ पीछे। तो टिकट विकट दिखा दी, बोर्डिंग हो गया, आधा टुकड़ा उन्होंने काट लिया टिकट का, मतलब जो रहता है बोर्डिंग पास का उसका। तो बस यही था, अभी फ्लाइट लगेगी और बोर्डिंग शुरू होगा। सब अंदर मतलब पास हो काटे, सीधा जाके बैठना ही है अपनी जगह ढूंढ के, और फिर कल सुबह अहमदाबाद वापस बैक टू होम। वैसे एक छोटी सी गलती आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, जो कि मैंने की है। आज नहीं, कुछ दिन पहले, मतलब एक आध महीना पहले, 1.5 महीना, जब मैंने टिकट बुक करवाई थी, मैं साला इतना बड़ा बेवकूफ़ों वाला काम किया कि पहली तारीख की फ़्लाइट 2 बजे की मुझे दिखा रहे थे फर्स्ट चैन की, तो मैंने कर दिया दोपहर के 2 बजे समझ के। मैं आया था 31 मनाने के लिए थाईलैंड, और 31 में मना रहा हूँ थाईलैंड के एयरपोर्ट पे। साला वहाँ पटाया में कल इतना मज़ा आ रहा था, वहाँ बाली हिल पॉइंट पे आज बहुत ही बढ़िया वहाँ सेलिब्रेशन होता है। पटाखे बहुत बढ़िया सी आतिशबाजी वगैरह चलाई जाती है, और क्या धांसू इवेंट होता है मतलब। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने कि फ़्लाइट वगैरह में इंटरनेशनल टाइमिंग काउंट होता है 24 आवर्स में, और मैंने रात के 2 बजे को दोपहर के 2 बजे समझ के टिकट बुक कर दी। और वैसे मैं पहले 2 तारीख की करने वाला था, बट उसमें 1000 रुपये टिकट ज़्यादा हो रही थी। सोचा चलो 1000 रुपये बचते हैं और एक दिन रहने का खर्चा भी बच जाएगा खाने पीने का, तो मैंने कर दिया। और फिर जब 1-2 दिन बाद पता समझ आया कि अरे उल्लू के पट्टे, तूने दोपहर के 2 बजे समझ के रात के 2 बजे की टिकट बुक कर दी। फिर इतना मतलब लग गई ऐसी, और फिर फटाफट से स्पाइस जेट वालों को फ़ोन किया कि भाई ऐसा हुआ है, क्या चेंज कर दोगे? तो वो बोले कर देंगे ना सर, सिर्फ आपको 4,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक तो 15,000 की टिकट करवाई आने जाने की दोनों मिला के, और सिर्फ एक टिकट को एक दिन चेंज करने के लिए देने पड़ेंगे 4,500 रुपये। मैं बोला छोड़ो, अब क्या बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि कुछ 3,500 रुपये इनका डेट चेंज करने का चार्जेस है स्पाइस जेट का। हर फ्लाइट का होता ही है, अगर आपको बुक करने के बाद टाइम चेंज करवाना हो या फिर डेट चेंज करवानी हो तो। और ऊपर से टैक्स तो ये लेके ही, GST, IGST, ये GST, वो GST, तो कुल मिला के 4,500 हो रहे थे। तो फिर वो मैंने नहीं किया, क्योंकि वैसे भी 1,000 रुपये के बचाने के चक्कर में 2 तारीख की जगह पे पहली तारीख को मैंने कर दिया था, तो फिर 4,500 और कहाँ से देते हैं। तो फिर अभी मैं गधों की तरह न्यू ईयर यहाँ एयरपोर्ट पे मना रहा हूँ। अभी सब चिल्ला रहे थे 12 बजे ये, एंड आई मिस पटाया नाइट, वहाँ बाली पियर वाला। तो आप भी ध्यान रखिए कि एक छोटी सी गलती आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, और आपकी 31st नाइट को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। हाँ, जैसे मेरी हो गई। कोई बात नहीं, क्रिसमस तो मना लिया था यहाँ। तो बस अभी फ्लाइट का इंतज़ार हो रहा है, सब पब्लिक जमा हो रही है, बस यही बताना था। फ्लाइट लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे मतलब बोर्डिंग के लिए रेडी, और सब लाइन में लग रहे हैं अंदर फ्लाइट में जाने के लिए। तो मैं आ चुका हूँ फ्लाइट के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी जनता सेट हो रही है धीरे धीरे, और 2:05 का डिपार्चर का टाइम है, 1:45 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। तो थोड़ी बहुत देर में निकलने को तैयार ऑलमोस्ट, और विंडो सीट ली है। और इस बार मैंने खास बोला था वहाँ सीट लेते समय कि प्लीज़ मुझे एग्ज़िट विंडो वाले आगे या पीछे वाली सीट मत देना, क्योंकि जो एग्ज़िट विंडोज़ होती है उसके आगे पीछे वाली सीट पुशबैक नहीं हो सकती, तो उस वजह से उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। और स्पेशल दिक्कत तब होती है जब आपके आगे वाला बंदा अपनी सीट पुशबैक करता है, तो आपके टांगों पे वो फिर लगती है और अनकम्फर्टेबल रहते हैं। और मेरी 5'9" हाइट है, फिर भी वो दिक्कत होती है, तो उससे ज़्यादा लंबे तो बात मत पूछो।
बट ये फ़्लाइट अलग है जो गया था वो, और उसके मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा लेग स्पेस मुझे इसमें लग रही है, मतलब थोड़ी सी 1-2 सेंटीमीटर्स, बट फिर भी इतना भी काफ़ी होता है ऐसे टाइम पे। और दूसरी फ्लाइट्स इधर उधर लग रही है यहाँ पे, तो ये खास ध्यान रखें कि विंडो सीट ले रहे हैं तो उनको पहले से बोलते हैं कि भाई एग्जिट विंडो आगे पीछे रख देना। पर अगर विंडो सीट एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो सीट मिल रही है तो उसको ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें नज़ारा बोले कुछ ऐसा खास ना हो, बट उसमें लेग स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो वो बेनिफिट रहता है। बट उसमें व्यू नहीं मिलता जो यहाँ मिल रहा है। वहाँ पे फिर वो फ्लाइट के पंखे आ जाते हैं तो फिर वो नीचे वाला व्यू नहीं दिख पाता। इसमें काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा, बट अभी रात की फ्लाइट है तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता। तो बस यही है, उड़ने को तैयार सीधा अहमदाबाद। सो बस वक्त हो गया था बैंकॉक को, थाईलैंड को अलविदा कहने का। यही था कुछ रात का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा सुवर्णभूमि एयरपोर्ट का रनवे से, मेरे फ्लाइट की खिड़की से, जो कि वाकई बहुत ही कलरफुल और लाजवाब था। स्वागत है आपका अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। फाइनली पहुंच गए बैक टू इंडिया। ओके, तो पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर। इमिग्रेशन डन, थप्पा लग गया कि भाई साहब वापस उतार चुके हैं। और एक और बार यहाँ सिक्योरिटी चेक भी होता है कि भाई क्या क्या लेके आए हो, कस्टम वाले, तो वो भी डन। हम कुछ लाए नहीं थे, तो बस अभी यहाँ से निकले के बाहर और घर। और बैग तो यही था, चेक इन कुछ किया नहीं था, वरना यहाँ आता फ्लाइट में ही बोला था कि 3 नंबर के बेल्ट पे आपका लगे जाएगा। तो सब प्रजा लगी हुई है अपना लगेज ढूंढने में। और ये ड्यूटी फ्री अगर किसी को चाहिए कुछ तो। और ये खूबसूरत सा नज़ारा था अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि इमिग्रेशन वगैरह प्रोसेस खत्म होने के बाद जब आप बाहर की ओर आते हैं तब दिखता है। और यहाँ पे बना हुआ है करेंसी एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज काउंटर, जिसके रेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि गलती से भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आप अपनी करेंसी एक्सचेंज मत करवाइए। सो इसी के साथ एक और बेहतरीन सफ़र ख़त्म हो। फाइनली बस ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के बाहर, ये बाहर है एयरपोर्ट के, यहाँ बैठा हूँ। और अब हो चुके तकरीबन 6:15, तो बाहर जाऊँगा और बाहर से देखते हैं अभी कुछ ऑटो या फिर गवर्नमेंट पब्लिक बस से बस स्टॉप और फिर घर। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ करना था, काफ़ी कुछ कर पाए, कुछ चीज़ें रह गई। एक तो सबसे बड़ा 31st नाइट स्पॉइल हो गया, वो एक छोटी सी टिकट बुकिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 31st एयरपोर्ट पे मनानी पड़ी। और ये एयरपोर्ट तो छोटा सा ही है, तो फटाफट बाहर आ गए। ज़्यादा कोई भीड़ अभी थी नहीं, रात का टाइम, मतलब अर्ली मॉर्निंग थी, 5:30 पौने 6 बज रहे थे। तो 1-2 फ्लाइट वाले ही थे, तो फटाफट हो गया, कोई ऐसा दिक्कत था नहीं। फटाफट इमिग्रेशन और डन कि भाई मैं आ गया। और बस ओवरऑल अच्छा रहा। बस अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अलग अलग ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और अभी मैंने टिकटॉक का नया चालू किया है उस पर भी अकाउंट बनाया है मैंने, कुछ वीडियो फीड बनाए हैं, डाले हैं। और बस यही था। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। तो फिर मिलेंगे किसी और बेहतरीन सफ़र में।
किसी और शहर, किसी और स्टेट या फिर अगेन किसी और देश में। तब तक के लिए आदियोस।